हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो चलो देखते हैं 7 क्वेश्चन में क्या दिया है। यदि साइन बी प्लस सी माइनस ए इजिकल टू कॉस सी प्लस ए माइनस बी इजिकल टू टेन ए प्लस बी माइनस सी इजिकल टू 1 है, तो ए कॉमा बी तथा सी के मान ज्ञात कीजिए जो कि धन न्यून कोण है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले करते क्या है, हमारे लिए दिया है। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखते हैं, दिया है साइन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी माइनस ए। ये साइन में किसकी वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू है, साइन 90। साइन से साइन को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, बी प्लस सी माइनस ए इजिकल टू साइन 90। साइन 90 से 90 बचेगा। अब इसी प्रकार कोस सी प्लस ए माइनस बी इजिकल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा 1। कोस 1, कोस में 1 किसकी वैल्यू होती है, कोस सी प्लस ए माइनस बी इजिकल टू कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ लिख सकते हो आप कोस 0 इजिकल टू 1। यहाँ लिख सकते हो आप साइन 90 इजिकल टू 1। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से आगे, सी प्लस ए माइनस बी इजिकल टू, यहाँ कोस से कोस को हटा देंगे तो यहाँ क्या आएगा 0 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट है टेन ए प्लस बी माइनस सी इजिकल टू 1। अब 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, 1045 की। 1045 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से लिखेंगे हम 10 ए प्लस बी माइनस सी इजिकल टू 1045। 10 से 10 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी इजिकल टू 45। इसको समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं, तीनों समीकरण को ऐड करते हैं। समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, इन तीनों समीकरण जब जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी इजिकल टू होगा ये 45। नेक्स्ट है बी प्लस सी माइनस ए इजिकल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट है सी प्लस ए माइनस बी इजिकल टू 0 डिग्री। अब इनको जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ ए से कट जाएगा तो एक ए बचेगा, तो ए लिख दिया हमने। नेक्स्ट यहाँ बी, और ये बी से बी को काटेंगे तो एक बी बचेगा। यहाँ सी से एक सी को काटेंगे तो एक सी बचेगा प्लस। अब 45 प्लस 90 प्लस 0 इनको ऐड करेंगे तो होगा 135। इसको क्वेश्चन नंबर दे देंगे 4। अब नेक्स्ट लिखते हैं समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 4 में थे, समीकरण 1 को घटाते तो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 135। और समीकरण 1 क्या है तुम्हारा, बी प्लस सी माइनस ए इजिकल टू 90। जब इसको माइनस करेंगे इसको तो इनकी साइन चेंज हो जाती है, प्लस का होगा माइनस का हो जाता है, माइनस का ये प्लस का, तो ये प्लस का है तो माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो, ये माइनस का। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ए को काटेंगे हम, वो सॉरी ए से सी से सी कटेगा, बी से भी ए और ए जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2a इजिकल टू, ये 135 से 90 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये तो यहाँ से देखो माइनस करिए, यहाँ आएगा 5, 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4।
यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू 45/2। ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, तो ए की वैल्यू हमें क्या मिली है। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, 2 का इसमें डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4.5 यानी 22.5। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 22.5। यहाँ से ए का मान क्या आ गया 22.5 आ गया। अब क्या करते हैं, अब लिखते हैं समीकरण 4 में से समीकरण पहले हमने कौन सा घटाया था, समीकरण 4 में थे, समीकरण 1 को घटाया था। अब समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 4 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 135 यानी 135। अब समीकरण 2 कहाँ से मिलेगा हमें, यहाँ से। तो यहाँ से लिखते हैं समीकरण 2 को सी प्लस ए माइनस बी इजिकल टू 0। तो इसको माइनस करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब क्या होगा, यहाँ से सी से सी कटेगा और ए से ये कटेगा, बी और बी आपस में प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के बी और प्लस के बी, ये 2b बराबर क्या लिखेंगे 135। तो ये b इजिकल टू हो जाएगा 135 और अपॉन में चला जाएगा 2। ये आगे b की वैल्यू आपको, हम b को इस तरीके से भी ले सकते हैं, b इक्वल टू इसका इसमें डिवाइड दे दीजिए, तो इसमें डिवाइड देंगे तो ये कितना हो गया 2 6 जा 12, तो 1 बचा 15 हो गया, 2 7 जा 14.5। अब लिखते हैं, अब समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर तो लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 135। और समीकरण 4 का है यहाँ से हमारा समीकरण 3 है यहाँ से ए प्लस बी माइनस सी इजिकल टू यहाँ से क्या दिया है 45। समीकरण 3 क्या दिया 45। यहाँ से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अब ए से ए कटेगा, बी से बी और सी ऐड हो जाएगा, प्लस सी और प्लस सी, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2c इजिकल टू 135। तो 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें से 5 में से 5 को माइनस करिए 0 और 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9 और इसमें 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो यहाँ करते हैं हम 2c इजिकल टू 90, c इजिकल टू 90/2। 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 45। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल पर DSA वैरायटी एजुकेशन, ऐसी क्वेश्चन आपके लिए फिर से लाते रहेंगे जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, यदि cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट में 3/2 और साइन a प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3/2, 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू a प्लस बी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b है, तो a और b ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी के हमने मान ज्ञात करने। तो यहाँ से क्या है 0 डिग्री लेस देन, यानी ये कहता है कि 0 डिग्री छोटा है और बराबर है किससे ए प्लस बी से, ए प्लस बी भी छोटा और बराबर है किससे 90 डिग्री से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया है, पहले लिखते दिया है कॉस ए माइनस बी बराबर अंडर रूट में 3/2। तो यहाँ से कॉस को पता करते हैं कि कॉस में √3/2 किसकी वैल्यू है, तो कॉस ए माइनस बी, कॉस में √3 वैल्यू किसकी है कॉस 30 की वैल्यू है। तो यहाँ से कॉस को हटा देंगे तो क्या होगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं। समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख सकते हो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब नेक्स्ट दिया हमारे लिए साइन ए प्लस बी बराबर है √3/2। अब साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन ए प्लस बी
बराबर साइन 60 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हो साइन 60 डिग्री इजिकल टू, इसकी वैल्यू होती है √3/2, यानी ये कॉस में कॉस 30 की वैल्यू हो तो वो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन से साइन को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा a+b बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर नाम दे देंगे 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 और को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो देखिए a-b बराबर 30 डिग्री, और ये दिया है समीकरण नंबर 2 a+b बराबर 60 डिग्री। इन दोनों को जोड़ते हैं तो b से b कट जाएगा, कोई माइनस प्लस है, a और a प्लस हो जाएगा। तो a और a कितना हो गया 2a बराबर 60 डिग्री और 30 डिग्री कितना हो गया 90 डिग्री। a बराबर 90 डिग्री और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो a बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। अब a के मान को कहाँ रखते हैं, किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो चल देखते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 45 माइनस के b इजिकल टू 30 डिग्री। और देखिए प्लस का है, उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा -b बराबर 30 माइनस के 45 डिग्री। अब -b बराबर, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 15 डिग्री। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा b बराबर 15 डिग्री। थैंक यू। चलिए चलते हो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये दोनों कुछ एक जैसे ही क्वेश्चन हैं। चलो देखते हैं किस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है यदि साइन a-b बराबर 1/2 और कॉस a+b बराबर 1/2, यहाँ लिया है कॉमा 0 <a+b < 90 डिग्री, यानी 0 डिग्री छोटा है किससे a+b से, a+b छोटा और बराबर है किससे 90 डिग्री से है। तो a ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं दिया है दिया में क्या है तो साइन a-b बराबर 1/2। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन a-b बराबर, ये साइन होती है 30 की वैल्यू, यानी साइन 30 की वैल्यू। यहाँ से लिख सकते हैं आप साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से साइन को हटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा a-b बराबर हो जाएगा साइन 30। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब क्या नेक्स्ट क्या दिया है, कॉस a+b बराबर है 1/2। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो चलिए देखते हैं a+b बराबर कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो कॉस से कॉस को उठाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा a+b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो समीकरण नंबर आ गया 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ते यहाँ से तो लिखते हैं a-b बराबर 30। यहाँ से लिखते हैं a+b बराबर 60। तो देखिए b से भी कट जाएगा तो a और a क्या हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। a का इसमें डिवाइड करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 90/2। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये a बराबर 45 डिग्री। अब a के मान को क्या करते हैं, a के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखते हैं a का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो रखते हैं 45 डिग्री माइनस का बी बराबर क्या दिया है 30 डिग्री। 45 को उधर ले आते हैं तो बी इक्वल टू 30 डिग्री माइनस के 45 डिग्री। 45 में से 30 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर माइनस का 15 डिग्री। माइनस से माइनस कट जाएगा तो बी बराबर क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए इसमें दिया था क्वेश्चन में कि ए ग्रेटर देन बी। तो देखिए ए की वैल्यू 45 डिग्री थी और बी की वैल्यू कितनी थी, बी क्या मान था 15 डिग्री। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है सिद्ध कीजिए कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा फिर ब्रैकेट में दिया है 1 + साइन थीटा बराबर में क्या 1। तो हमें एक को क्या करना है सिद्ध करना है हमें। तो सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं जो दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा इसको लिखते हैं पहले सबसे पहले LHS इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा और ये दिया 1 माइनस के साइन थीटा 1 + के साइन थीटा। तो यहाँ से क्या होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा या लिख सकते हो आप 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा की। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये भी आपने पढ़ा होगा ये 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 + साइन थीटा। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखते हम a + b फिर लिखते एक बार a माइनस बी। तो देखिए इसी तरीके से कुछ फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है सेक। तो ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का हो जाएगा 1/सेक। तो ये सेक स्क्वायर थीटा इसको ले सकती हूँ कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक की सेक थीटा। तो सेक से सेक को हम काटेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 1। इसको लिखते हैं RHS। नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। हमको 2 सेक थीटा क्या करना है सिद्ध करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम LHS लेते हैं। LHS बराबर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ से क्या करते हैं पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ कॉस से कॉस कटेगा तो 1 माइनस साइन थीटा ये बचेगा इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा पर होल स्क्वायर। ये सेम डिजिट है इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कटेगा कॉस से कॉस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं a माइनस बी पे होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी पे होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इसको इस आइडेंटिटीज के हिसाब से खोलते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 पे स्क्वायर का 1 होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा माइनस के 2 साइन थीटा तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको क्या करते हैं इस तरीके से लिख सकते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको पहले लिख लो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी जगह क्या रखेंगे 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। 1/, कितना हो गया 2। तो 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस 1 माइनस साइन थीटा। 2 कॉमन है दोनों में तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा।
तो 1 - sin θ 1 - sin θ से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 1/cos θ। cos का उल्टा करेंगे तो क्या होता है sec θ। इसको लिखते हैं RHS आपका प्रूव हो गया। दैट्स ऑल। नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि cot A - cos A अपॉन cot A + cos A बराबर cosec A - 1 cosec A + 1। तो हमको ये प्रूफ सिद्ध करना है यानी। तो देखिए 2017 2019 ये काफ़ी बार आ चुका है बोर्ड में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको क्वेश्चन नंबर 12 को बड़े ध्यान से देखना। तो देखिए पहले क्या लिखते हैं हम LHS में लिखा हुआ है cot A - cos A अपॉन cot A + cos A। तो अब क्या करते हैं, cot बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये cot A = होता है cos अपॉन sin। तो यहाँ से क्या करेंगे, cot को लिखेंगे हम cos A अपॉन sin A माइनस cos A। इसी प्रकार यहाँ से भी लिख सकते हैं, जैसे cot A अपॉन sin A प्लस यहाँ जाएगा cos A। देखिए यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, cos दोनों में से क्या है कॉमन है, यहाँ से cos को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1/sin A बचेगा -1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से हमने cos को कॉमन ले लिया यहाँ से, तो cos तो हट जाएगा। उसी प्रकार नीचे भी cos कॉमन ले लेंगे cos A, तो यहाँ जाएगा 1/sin A + 1। तो cos से cos कटेगा तो यहाँ बचेगा 1/sin A -1 अपॉन 1/sin A + 1। साइन का उल्टा होगा कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, ये -1। यहाँ ले सकती हो 1/sin A बराबर होता है कोसेक A। साइन का उल्टा होता है कोसेक। ये आपका RHS क्वेश्चन सॉल्व होता है।